अब आते हैं दूसरे जहाज की तरफ जो इसी हादसे का शिकार होना था। नेदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर KLM फ्लाइट 4805 तैयार हो रही थी। ये भी एक बोइंग 747 ही था और इसको भी कैनरी आइलैंड्स के शहर लास पाल्मस ही जाना था। इसके कॉकपिट में 50 साला कैप्टन जैकब, 42 इयर्स के फर्स्ट ऑफिसर क्लास और 48 इयर्स के फ्लाइट इंजीनियर विलियम शामिल थे। इसमें 11 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 235 पैसेंजर सवार थे। KLM फ्लाइट 4805 ने बोर्डिंग के बाद एम्स्टर्डम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर ली। अब ये दोनों एयरक्राफ्ट्स कैनरी आइलैंड्स के लास पाल्मस एयरपोर्ट की तरफ रवां दवां थे। इसी दौरान लास पाल्मस एयरपोर्ट पर दो आदमी टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक फ्लावर शॉप के बाहर एक बैग रखकर कहीं गायब हो जाते हैं। एक ऐसा बैग जिसमें काउंटडाउन टाइमर के साथ बॉम्ब लगा हुआ था। ठीक दोपहर के 1 बजे लास पाल्मस एयरपोर्ट की रिसेप्शन पे एक फोन कॉल आती है। अगली तरफ वाले शख्स ने अपना ताल्लुक MPA IAC ग्रुप से जाहिर किया, वही ग्रुप जिसका जिक्र वीडियो की शुरुआत में हुआ था, और कहा कि अगले 15 मिनटों के बाद लास पाल्मस एयरपोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। एयरपोर्ट के अमले ने फौरन हरकत में आते ही 15 मिनट से पहले पहले पूरा लास पाल्मस एयरपोर्ट खाली करवा दिया और उनकी ये भगदड़ तब खौफ में बदल गई जब ठीक 15 मिनटों के बाद हुआ एक जोरदार धमाका। इस ब्लास्ट की वजह से टर्मिनल बिल्डिंग की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, पर इसके बाद लास पाल्मस एयरपोर्ट की तमाम सरगर्मियां सस्पेंड कर दी गईं। तमाम फ्लाइट्स कैंसिल और जिन फ्लाइट्स को यहाँ लैंड करना था उनको डाइवर्ट कर दिया गया। कुछ देर बाद एम्स्टर्डम से आने वाली KLM फ्लाइट 4805 लास पाल्मस के करीब पहुंच चुकी थी, पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उनको एयरपोर्ट पे होने वाले धमाके की इत्तला दी और फ्लाइट को टेनरिफ आइलैंड के एयरपोर्ट पे लैंड करने की हिदायत दी, जो यहाँ से 110 किलोमीटर दूर था। KLM के कैप्टन ने मजीद 25 मिनट की उड़ान के बाद दोपहर 1:38 पे टेनरिफ एयरपोर्ट के रनवे 30 पर लैंड कर लिया। ठीक उसी वक्त न्यूयॉर्क से आने वाली पैन एम फ्लाइट 1736 भी लास पाल्मस के करीब पहुंच चुकी थी और उसको भी टेनरिफ एयरपोर्ट पे डाइवर्ट कर दिया गया। इस वक्त तकरीबन तमाम फ्लाइट्स को ही टेनरिफ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जा रहा था, क्योंकि यही सबसे करीबी एयरपोर्ट था। अब देखते ही देखते टेनरिफ एयरपोर्ट पर रश बढ़ रहा था। आपको यहाँ बताते चलें कि टेनरिफ एयरपोर्ट पहाड़ी इलाके में वाक़े एक छोटा सा एयरपोर्ट है। अटलांटिक ओशन से बहुत करीब, इसकी ऊंचाई 2000 फीट के आसपास है। ये इलाका ऊंचे पहाड़ों